बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतारा गया तो उन्होंने वहाँ से हजर अस्वद को उठा लिया। इस हजर अस्वद को एक सीट के तौर पर बैठने के लिए अपनी बगल में दे लिया और उसी ज़मीन पर रख दिया गया। जबकि दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, उसी रात में अल्लाह ताला ने जन्नत की दो कीमती चीज़ें ज़मीन पर उतार दी। नंबर 1 हजर अस्वद, नंबर 2 मकाम इब्राहिम। सुबह की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि दोनों पत्थर ज़मीन पर पड़े हैं और उन्हें पहचाना। ये देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि ये जन्नती चीज़ें हैं और उन्हें अपनी बगल में ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि ये जन्नत का एक हिस्सा है और उन्होंने इन्हें पगलगीर कर लिया। इस वाक़या से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुकून मिलने लगा कि जन्नत का एक अहम सामान उनके साथ है। और एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद को लेकर आए थे, जो असल में एक फरिश्ते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से मुंतखब किया गया तो एक फरिश्ता को उनकी निगरानी पर लगा दिया गया। उस फरिश्ता ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने का काम किया, लेकिन इन्हें यह हिदायत दी गई कि एक ख़ास दरख्त के फल से बचे रहें जिसे खाना मना किया गया था। इस हिफाजती इक़दाम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्ता दोनों होशियार रहते और जन्नत में एक ख़ास दरख्त से फासला रखा करते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत तवज्जो दी कि इस दरख्त के फल को न खाए, लेकिन ये वाक़या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस दरख्त का फल खा लिया, जिस पर अल्लाह ताला ने गज़ब का इज़हार किया कि इस मखसूस दरख्त से खाना मना किया गया था। जब इस ऐबत अंगेज़ आलम में उस फरिश्ते को देखा गया, फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और हजर अस्वद की शक्ल इख्तियार कर दी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे ज़मीन पर लाया, एक सही हदीस में आया है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हजर अस्वद मैदान अशर में आएगा, जिसके 2 कान, 2 आँखें, ज़बान और हाथ होंगे, यानी पूरे हाथ पाँव के साथ। ये मैदान अशर में आकर लोगों के हक़ में गवाही देगा। इस हदीस में ये भी बयान है कि हजर अस्वद असल में एक फरिश्ता था जो दुनिया के अंदर भी बोसा देने वालों की गवाही देगा। इस तरह एक बड़े मुहद्दिस ने अपने गुजरे हुए वक्त में हजर अस्वद को मैदान अशर के करीब देखा और उसका वज़ा अजीब था। हजर अस्वद चला गया, दूर चलकर वापस आया और फिर दोबारा पत्थर की शक्ल इख्तियार कर ली। ये हदीस इस बात को साबित करती है कि हजर अस्वद की हालतें अल्लाह ताला की मखसूस हकमत को ज़ाहिर करती हैं। हजर अस्वद असल हालत में भी एक दिन आएगा जब उसे अल्लाह ताला अपनी हकीकत के साथ ज़ाहिर करेंगे। हजर अस्वद फिर दुनिया में आकर उन लोगों के हक़ में गवाही देगा जो उस पर बोसा देते हैं और इसकी तस्दीक करेंगे। ये मुज़ाहरा अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब मंजर होगा। इस मुज़ाहरे का मकसद ये है कि हजर अस्वद बोसा देने वाले लोगों की गवाही देगा और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। इससे मालूम होता है कि हजर अस्वद लोगों के हक़ में शहादत देता है और अल्लाह ताला की रहमतों को ज़ाहिर करता है। लेकिन इसमें शरीयत का एक मसला है कि इसके लिए आप किसी दूसरे को तकलीफ़ देकर उसका पैसा हरगिज़ न लें, क्योंकि बोसा लेना एक मुस्तहब अमल है, लेकिन तकलीफ़ देना हराम है। हराम काम करके एक मुस्तहब हासिल करने का इम्कान नहीं है। अल्लाह तबारक तआला के सामने इसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर मौका ना मिले तो दूर से इस्तलाम कर लें, इस्तलाम करके चूम लें, आपको वही अजर मिलेगा जो बोसा देने के लिए मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।